नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुग्धा तिवारी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने देश भर के 75 जिलों में डिजिटल बैंकिंग इकाइयां राष्ट्र को समर्पित की। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने जमशेदपुर में कहा, पूर्णतः डिजिटल मोड पर मिलेंगी बैंकिंग सेवाएं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वर्चुअल माध्यम से एक समारोह में कहा, सीमाओं पर कड़ी नजर रखी जा रही है और देश सभी चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 16,000 करोड़ रुपए की 12वीं किस्त करेंगे जारी। नई दिल्ली में किसान सम्मान सम्मेलन का भी करेंगे उद्घाटन। और 3 दिवसीय राज्य स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता लोहरदगा में संपन्न। रांची के संवित रमेश बालक सिंगल अंडर 11 वर्ग में बने विजेता। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां राष्ट्र को समर्पित की। इन इकाइयों की स्थापना यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई है कि डिजिटल बैंकिंग का लाभ देश के कोने कोने तक पहुंचे। यह लोगों को विभिन्न प्रकार की डिजिटल बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करेगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि ये बैंकिंग इकाइयां डिजिटल सेवाओं को सशक्त बनाएंगी और देश के लिए मजबूत डिजिटल बैंकिंग बुनियादी ढांचा प्रदान करेंगी। उन्होंने कहा कि इससे बैंकिंग और वित्तीय प्रबंधन में सुधार होगा और पारदर्शिता तथा वित्तीय समावेशन को भी बढ़ावा मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि आम लोगों के जीवन को सुगम बनाने के लिए चलाए जा रहे अभियान में यह एक और महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि सरकार ने बैंकिंग सेवाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है और सुनिश्चित किया है कि ये अंतिम छोर तक पहुंचे। झारखंड में इस डिजिटल बैंकिंग यूनिट की शुरुआत बैंक ऑफ इंडिया जमशेदपुर अंचल के द्वारा बिष्टुपुर स्थित टीके कॉर्पोरेट टावर्स के निचले तल्ले में की गई। इस मौके पर भारत सरकार के केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि यह बैंक पूर्ण रूप से डिजिटल मोड पर संचालित होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज देश में 75वें वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में 75वें डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स राष्ट्र को समर्पित किया, जिसके माध्यम से डिजिटली वो सारी सुविधाएं ग्राहकों को उपलब्ध होगी जो बैंक में आने के बाद न होगी। अब वो ऐसे स्थानों में जुड़ करके वो सारी सुविधाएं प्राप्त कर सकेंगे, ऑनलाइन कर सकेंगे, ऑनलाइन सारी चीज़ों की स्वीकृति होगी और यानी एक नए तरीके से डिजिटल मोड में ग्राहकों के कंफर्ट को सुनिश्चित किया। इस अवसर पर जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो ने कहा कि डिजिटल क्षेत्र में यह एक बड़ी क्रांति है। भ्रष्टाचार में अंकुश लगाने में यह बेहतर साबित होगा। हम घर में बैठकर भी बैंक संबंधित कार्य कर सकते हैं। बैंक ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक पीआर राजगोपाल ने बताया कि इस डिजिटल बैंकिंग इकाई में आम नागरिक सेल्फ कियोस्क से नकद निकासी, नकद जमा, बचत, चालू खाता खोलने, क्यूआर कोड जनरेशन, चेक जमा एवं अन्य बैंकिंग सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सीमाओं पर कड़ी नजर रखी जा रही है और देश सभी चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार है। रक्षा मंत्री ने एक समारोह को ऑनलाइन संबोधित करते हुए कहा कि भारत एक शांति प्रिय देश है जिसने कभी भी किसी भी देश को नुकसान पहुंचाने का प्रयास नहीं किया है। उन्होंने कहा कि अगर किसी ने भारत की शांति और सद्भावना को हानि पहुंचाने का प्रयास किया तो उसे सटीक जवाब दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश की सुरक्षा के लिए सशस्त्र बलों को स्वदेश में निर्मित अत्याधुनिक हथियार और उपकरण उपलब्ध कराना सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है। उन्होंने नागरिकों से बाधाओं को पार करते हुए राष्ट्र के निर्माण में योगदान देने तथा राष्ट्रीय गौरव और देशभक्ति से ओतप्रोत होने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि सशस्त्र सुरक्षा बलों के जवान क्षेत्र, पंथ, जाति और भाषा की बाधाओं से ऊपर उठकर मातृभूमि की निस्वार्थ सेवा करते हैं और कई तरह के खतरों से नागरिकों की रक्षा करते हैं। आकाशवाणी अनूठी पहल के साथ स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव मना रहा है। इसका शीर्षक है आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव, जीवंत यात्रा की स्मृतियां, स्वतंत्र भारत की उपलब्धियां और कुछ रोमांचक पल। तो आप भी जुड़िए और सुनना न भूलें 15 अगस्त से प्रतिदिन हमारे एफएम गोल्ड 100.1 और दूसरे चैनलों पर आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज नई दिल्ली के आर्मी रेफरल एंड रिसर्च हॉस्पिटल में मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ। सर्जरी सफल रही और उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज देहरादून में उच्च शिक्षा सत्र 2022-23 के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का शुभारंभ किया। उन्होंने
उत्तराखंड सरकार को देश में सबसे पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने पर बधाई दी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड विद्वानों की भूमि है, जिसने बाल वाटिका से देश में प्राथमिक शिक्षा की शुरुआत की। उन्होंने आशा जताई कि नई शिक्षा नीति के बेहतर कार्यान्वयन के लिए भविष्य में देवभूमि से सुझाव मिलते रहेंगे। श्री प्रधान ने कहा कि किसी देश और समाज का विकास बेहतर शिक्षा से ही संभव है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 मानव जीवन के विभिन्न पक्षों को ध्यान में रखकर बनाई गई है। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIRNews_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में प्रधानमंत्री किसान सम्मान सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। देश भर से 13,000 से अधिक किसान और लगभग 1,500 कृषि स्टार्टअप इस सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। 1 करोड़ से अधिक किसानों के भी वर्चुअल माध्यम से भाग लेने की संभावना है। सम्मेलन में शोधकर्ता, नीति निर्माता और संबद्ध पक्ष भी भाग लेंगे। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि श्री मोदी 600 प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों का उद्घाटन भी करेंगे। इस योजना के अंतर्गत देश में उर्वरकों की 3,30,000 से अधिक खुदरा दुकानों को चरणबद्ध तरीके से प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र के रूप में परिवर्तित किया जाएगा। ये केंद्र किसानों की विभिन्न प्रकार की जरूरतों को पूरा करेंगे और कृषि उपकरण, मिट्टी, बीज और उर्वरकों के लिए परीक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। कार्यक्रम के दौरान श्री मोदी भारतीय जन उर्वरक परियोजना एक राष्ट्र एक उर्वरक का शुभारंभ करेंगे। इस योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री भारत यूरिया बैग की शुरुआत करेंगे। इसमें कंपनियों को एक ही ब्रांड नाम भारत के तहत उर्वरकों के विपणन में मदद मिलेगी। किसान सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 16,000 करोड़ रुपए की 12वीं किस्त भी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से जारी करेंगे। साहिबगंज के मंगलहाट में आज राजमहल विधायक अनंत ओझा ने राजमहल प्रखंड के पंचायत मोकिमपुर और सैदपुर में विधायक निधि मद से 3 योजनाओं का शिलान्यास किया। उन्होंने शोभापुर और जयरामपुर गांव में 7 लाख की लागत से बनने वाली डीप बोरिंग सहित जल मीनार का शिलान्यास किया। वहीं डेढ़गामा गांव में सड़क के किनारे गार्ड वॉल का शिलान्यास 4 लाख की लागत से किया। इस दौरान विधायक ने ग्रामीणों की समस्याओं को भी सुना और कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा हर घर नल योजना से हर घर शुद्ध पेयजल पहुंचाया जा रहा है। जल्द आपके घर तक भी हर घर नल योजना से शुद्ध पेयजल मिलेगी। संताल परगना को नशे से मुक्ति दिलाने में देवघर एम्स कारगर साबित हो रहा है। 1 वर्ष में 300 लोगों को नशा से मुक्ति दिलाई गई है। और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे देवघर संवाददाता। झारखंड का संथाल परगना क्षेत्र आज भी काफी पीछे है। विकास की पटरी पर दौड़ने के लिए लोगों को जागरूकता के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है। संथाल परगना को शराब से मुक्ति दिलाने में देवघर एम्स कारगर साबित हो रहा है। देवघर एम्स के मनोरोग विभाग ने 1 वर्ष के अंदर करीब 400 लोगों को शराब से मुक्ति दिलाई है। ये सभी लोग 5 से 10 वर्षों से नियमित रूप से शराब का सेवन करते थे, जिनकी वजह से कई शारीरिक समस्याएं हो रही थी। देवघर एम्स में मनोरोग विभाग में इलाज शुरू होने के बाद कुल 5,000 मनोरोग से जुड़े रोगियों का इलाज हो चुका है। अब तक इसमें 550 शराब का सेवन करने वाले रोगियों का इलाज हुआ।
जिसमें करीब 350 रोगियों के इलाज के बाद शराब का सेवन छोड़ा दिया गया है। आशीष कुमार अम्बष्ट, आकाशवाणी समाचार, देवघर। बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद ने दीपावली को लेकर निर्देश जारी किया है। प्रदूषण नियंत्रण परिषद के सचिव यतीन्द्र कुमार दास की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि राज्य में दीपावली, छठ, क्रिसमस और नववर्ष त्योहारों के समय पटाखे मात्र 2 घंटे तक ही चलाए जा सकेंगे। दीपावली और गुरु पर्व पर रात्रि 8 बजे से 10 बजे तक, छठ में सुबह 6 बजे से 8 बजे तक, क्रिसमस और नववर्ष के दिन मध्य रात्रि 11:55 से 12:30 तक पटाखे चलाए जा सकेंगे। झारखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण जियाडा की ओर से पश्चिमी सिंहभूम के खुटपानी अंचल में भूमि अधिग्रहण के प्रस्ताव और सर्वेक्षण के खिलाफ आज ग्रामीणों ने राष्ट्रीय उच्च पथ 75 पर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों के अनुसार पिछले कई वर्षों से इस इलाके में सरकार द्वारा विभिन्न प्रयोजनों के लिए भूमि अधिग्रहण की कोशिश की जा रही है। कोटसोना गांव के मुंडा चंदन होनहागा ने कहा कि ग्राम सभा की अनुमति के बिना भूमि अधिग्रहण पूरी तरह से गैर कानूनी है और वे इसके खिलाफ हैं। साहिबगंज के सेंट गांधी मेमोरियल स्कूल में आज बच्चों को कृमि की दवा खिलाकर कृमि मुक्ति दिवस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। जिले के सिविल सर्जन ने बताया कि कल से सभी स्कूलों एवं आंगनबाड़ी केंद्रों में 1 से 19 वर्ष के बच्चों को कृमि की दवा खिलाई जाएगी। उन्होंने बताया कि जो बच्चे छूट जाएंगे उन्हें मॉपअप राउंड के तहत 20 अक्टूबर को कृमि की दवा खिलाई जाएगी। इस अवसर पर जिला स्वास्थ्य समिति से पदाधिकारी सहित स्कूलों के शिक्षक, सहिया और विद्यार्थी उपस्थित थे। गढ़वा जिले के बूढ़ा पहाड़ को मुक्त कराने के बाद सरकार उस क्षेत्र के विकास के लिए तेजी से कार्य योजना बनाने पर जोर दे रही है। और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे गढ़वा संवाददाता। जिले के बड़गड़ प्रखंड से सटे बूढ़ा पहाड़ को नक्सलियों से मुक्त करने के बाद जिला प्रशासन द्वारा बूढ़ा पहाड़ और आसपास के इलाकों को विकसित करने के लिए एक रोड मैप तैयार किया है। इसमें सर्वप्रथम आधारभूत संरचना के साथ लोगों को बुनियादी सुविधा प्रदान करने का कार्यक्रम किया जा रहा है। इसमें बूढ़ा पहाड़ के लिए पहुंच पथ निर्माण, तलहटी में प्रखंड मुख्यालय तक जोड़ने के लिए अच्छी सड़क निर्माण के साथ वहाँ के लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल और रोजगार के लिए योजनाएं बनाई गई है। इसमें पुलिस प्रशासन और वन विभाग का भी विशेष सहयोग लिया जा रहा है। गौरतलब है कि बूढ़ा पहाड़ और आसपास के क्षेत्रों में अधिकांश आबादी आदिम जनजाति की निवास करती है। करीब 3 दशक तक नक्सलियों के प्रभाव में रहने के कारण इस क्षेत्र में अभी तक विकास का लाभ नहीं पहुंच पाया था। प्रशासन अब इसे गंभीरता से लेते हुए सभी संबंधित अधिकारियों को बनाई गई योजनाओं का तेजी से क्रियान्वयन करने के लिए निर्देश दिया है। विनोद कुमार पाठक, आकाशवाणी समाचार, गढ़वा। सरायकेला प्रखंड अंतर्गत डांगरडीहा स्थित शहीद निर्मल महतो स्मारक सेवा समिति भवन में आज कुड़मी समाज की बैठक हुई। इसमें कुड़मी को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मांग को लेकर किए जा रहे आंदोलन को सफल बनाने का निर्णय लिया गया। साथ ही 30 अक्टूबर को रांची में एक जनसभा के आयोजन पर विचार किया गया। लिंक रेक के विलंब से चलने के कारण रांची रेल मंडल के अंतर्गत चलने वाली हटिया टाटानगर पैसेंजर ट्रेन आज अपने प्रस्थान समय से 260 मिनट विलंब से खुलेगी। यह शाम 6:10 के स्थान पर अब रात 10:30 बजे हटिया रेलवे स्टेशन से प्रस्थान करेगी। झारखंड प्रदेश युवा कांग्रेस के नेता रोहित साहू के आकस्मिक निधन पर झारखंड प्रदेश युवा कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों में शोक व्याप्त है। 30 वर्षीय रोहित साहू कांग्रेस से जुड़े होने के साथ ही एक व्यवसायी भी थे। कल रात रांची टाटा रोड स्थित तैमारा घाटी में हुई एक सड़क दुर्घटना में उनकी मौत हो गई। राज्य स्तरीय 3 दिवसीय बैडमिंटन प्रतियोगिता आज लोहरदगा में संपन्न हो गई। बालक सिंगल अंडर 11 में रांची के संवित रमेश ने गोड्डा के प्रिंस कुमार को हराकर विजेता बना। लोहरदगा जिला बैडमिंटन एसोसिएशन की ओर से आयोजित राज्य स्तरीय अंडर 11 और अंडर 13 बालक बालिका बैडमिंटन चैंपियनशिप चयन प्रतियोगिता के विजेताओं को आज पुरस्कृत किया गया। सभी विजेताओं को सांसद सुदर्शन भगत ने पुरस्कृत किया। मौके पर उन्होंने कहा कि राज्य स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का सफल आयोजन निश्चित ही प्रशंसनीय है। यह सुखद संयोग है कि आजादी के 75वें वर्ष अमृत महोत्सव में इस आयोजन में राज्य के 75 प्रतिभागियों ने भाग लिया। सभी विजेता राष्ट्रीय स्तर पर राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने देश भर के 75 जिलों में डिजिटल बैंकिंग इकाइयां राष्ट्र को समर्पित की। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने जमशेदपुर में कहा, पूर्णतः डिजिटल मोड पर मिलेंगी बैंकिंग सेवाएं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वर्चुअल माध्यम से एक समारोह में कहा, सीमाओं पर कड़ी नजर रखी जा रही है और देश सभी चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 16,000 करोड़ रुपए की 12वीं किस्त करेंगे जारी। नई दिल्ली में किसान सम्मान सम्मेलन का भी करेंगे उद्घाटन।
और 3 दिवसीय राज्य स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता लोहरदगा में संपन्न, रांची के संवित रमेश बालक सिंगल अंडर 11 वर्ग में बने विजेता। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।